कभी मन में विचार आया है कि सबसे पहले किसने किसको राखी बांधी होगी? ये बात तब की है जब राजा बलि अश्वमेध में यज्ञ करवा रहे थे। तब नारायण ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया था और 3 पग में सब कुछ ले लिया और फिर उसे भगवान ने पाताल लोक का राज्य रहने के लिए दे दिया। और इसके बाद उसने प्रभु से कहा कि कोई बात नहीं, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। और भगवान अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते। उन्होंने राजा बलि से बोला कि हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप छलिया हो, आप मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगे। नारायण ने कहा ठीक है, मैं दूंगा। तब उसने कहा कि जब मैं सोने जाऊं और जब मैं उठूं, मैं जिधर भी देखूं मुझे आप ही नज़र आओ, मैं आपको ही देखूं। नारायण ने अपने माथा ठोका और बोले कि इससे तो मुझे अपना पहरेदार बना लिया। ये तो सब कुछ हार कर भी जीत गया, पर अब क्या कर सकते थे, वो वचन दे चुके थे, वो पहरेदार बन गए। काफ़ी समय बीत गया। उधर लक्ष्मी जी बैकुंठ में बैठी चिंता करने लगी। लक्ष्मी जी ने नारायण जी से बोला कि आप तो तीनों लोगों में घूमते रहते हो, क्या आपने नारायण जी को कभी कहीं देखा है? नारायण जी बोले वो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। अब ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि अब आप ही मुझे राह दिखाएं कि वो मुझे कैसे मिलेंगे। तब नारायण जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लो और उससे रक्षक वचन ले लो और दक्षिणा में जो मांगोगी वो आपको देंगे और आप दक्षिणा में नारायण जी को मांग लेना। तब माँ लक्ष्मी सुंदर सी स्त्री का वेश बनाते हुए रोते रोते राजा बलि के पास पहुँची। राजा बलि ने पूछा कि आप क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ। राजा बलि बोले कि कोई बात नहीं, तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। तब माँ लक्ष्मी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, यानी राखी बांधी, और राजा बलि ने उन्हें उनकी रक्षा का वचन दिया। तब माँ लक्ष्मी बोली कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। जब माँ लक्ष्मी ने ये मांगा तो राजा बलि ने अपना माथा ठोका और सोचने लगे कि धन्य हो माता, पति आए वो मेरा सब कुछ ले गए और अब आप आई तो उन्हें भी ले गई। ऐसे माता लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी और तभी से ये परंपरा शुरू हुई।